नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वृष लगन की कुंडली की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें शुक्र जो है वो अपनी ही राशि में लगन में विराजमान है, जो कि उच्च का माना गया है। तो ये उच्च की कुंडली का जो शुक्र उच्च का विराजमान है, इस कुंडली की हम विवेचना करने जा रहे हैं। मैं संजीव सिंह राणा आयुर्वेदिक एस्ट्रो से आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे एक प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आइए तो वृष लगन के इस कुंडली की विवेचना करते हैं। जो कुंडली की मैं विवेचना करने जा रहा हूं वे पूरे ज्योतिषीय अनुसंधान के ऊपर आधारित है, अर्थात ये कुंडली जब आकाश मंडल में ये जातक पैदा हुआ उस टाइम के ग्रहों के ऊपर डिपेंड करती है। जो ये पुराने जन्मों के पूर्वजन के कर्म अपने लेके आया था उसके ऊपर आधारित है, अर्थात जो जातक जिस जिस प्रकार से कर्म इस जन्म में करेगा उस प्रकार से फल प्राप्त होंगे, परंतु पूर्व जन्मों के कारणों के कारण उसको वो डायरेक्शन मिलेगी जिसकी हम इस कुंडली में विवेचना करने जा रहे हैं। तो ये जो विवेचना होती है पूर्ण साइंटिफिक होती है। आकाश में जो जब जातक पैदा होता है तो आकाश में जो ग्रह होते हैं उनकी जो स्थिति होती है उनके आधार पर ये विवेचना की जाती है। हम कोई मन गढ़ंत और कोई ऐसी जो अंधविश्वास की चीज़ों के ऊपर आपको विश्वास करने के लिए नहीं कहते हैं, परंतु ये जो विवेचना है पूरी साइंटिफिक तरीके से की जा रही है। तो आइए इस विवेचना को हम शुरू करते हैं। वृष लगन में जब शुक्र विराजमान है और लगन जो है 24 डिग्री का है, मृगा नक्षत्र का जो ये लगन है, लगन मृगा नक्षत्र का अर्थात मंगल मृगशीर्ष नक्षत्र का अर्थात मंगल के नक्षत्र का लगन है और उसमें शुक्र जो है वो विराजमान है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें इस जातक के अंदर शुक्र तत्व का भी प्रभाव रहेगा, परंतु शुक्र की जो ऊर्जा है वो नक्षत्र मंगल के नक्षत्र से जो है वो विस्थापित होकर के जो इसके शरीर तक जो है वो पहुंचेगी। इसका मतलब कहने का ये है, अर्थात शुक्र तत्व का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही गर्वीला स्वभाव का होता है और वो देखने में अच्छा होता है, लोगों को अट्रैक्शन करने वाला होता है और उसकी थोड़ी सी आँख में कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह की भी एक आँख में जो था वो थोड़ा फ़र्क होता है। तो ऐसे जातक की पहचान ये है कि जिसके लगन में शुक्र विराजमान है उसका सब कुछ उच्च रहेगा। वो लड़का जो जातक होगा वो स्त्रियों का चहेता होगा, माँ का भी चहेता होगा, बहन का भी चहेता होगा और स्त्रियों का भी प्रिय होगा। स्त्रियों को ये प्रिय जातक होता है। अर्थात ये शुक्र जो है 18.10 डिग्री का जो है रोहिणी नक्षत्र में विराजमान है, अर्थात शुक्र जो है रोहिणी नक्षत्र अर्थात चंद्रमा के नक्षत्र में विराजमान है। तो इस जातक की जो शुक्र की ऊर्जा है वो चंद्रमा के थ्रू जो है वो विस्थापित होगी, मतलब चंद्रमा के थ्रू ट्रांसमिट जो होगी वो चंद्रमा के नक्षत्र के थ्रू होगी। तो एक किस्म से जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो लक्ष्मी नारायण योग का भी इसमें प्रभाव आएगा। तो ये इस कुंडली के जातक बहुत अच्छा होगा, अमीर होगा, अच्छे घर कुल में उत्पन्न हुआ होगा, सोच इसकी गुरुओं की तरह होगी, पूजा पाठ करने वाला जातक होगा। क्योंकि पूजा पाठ करने के लिए मैं दूसरे विवेचन भी करना चाहता हूँ, गुरु और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हुए हैं, खर्चे के भाव में बैठे हुए अर्थात मोक्ष के भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसा जातक पूजा पाठ करने वाला बहुत अच्छा होगा, जिसकी सोच भगवान के प्रति होगी और अच्छा धन संपत्ति वाला होगा। लक्ष्मी नारायण योग है इसके जातक की कुंडली में। ये लक्ष्मी नारायण योग जब शुक्र की जो एनर्जी है वो चंद्रमा के नक्षत्र से जब ट्रांसफर होती है तो लक्ष्मी नारायण योग का उद्गम जो है वो करती है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा के नक्षत्र में से इसकी ऊर्जा जो है ट्रांसफर होती है। ये था इसका प्रथम भाव का फल। जातक जो ताउम्र जो है वो शरीर से बलिष्ठ रहेगा, वीर्यवान रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। ऐसे जातकों को कोई ज़्यादा बीमारी नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगा, परंतु स्त्रियों का जो है वो लाडला और चाहता रहेगा। अब आते हम दूसरे भाव में ऊपर। दूसरे भाव में जो है वो बुध अर्थात बुध विराजमान है। बुध की राशि जो विराजमान है अर्थात मिथुन राशि जो विराजमान है, मिथुन राशि का जो मतलब तीसरे भाव का मालिक तीसरे भाव में विराजमान, अर्थात जो द्वितीय भाव का जो हमारा जो द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो द्वितीय भाव में की राशि में ही विराजमान था। बुध जो है वो अपनी राशि में विराजमान होने के कारण ऐसा जातक बहुत धनवान होता है। उसको पिता की जो है के द्वारा जो है पैसा प्राप्त होता है, पिता के पैसे के द्वारा वो धनाढ़ बनता है और लोगों को भी पैसा उधार देने का काम जो है वो ऐसा जातक कर सकता है। अर्थात उसको व्यापार से आय जो है वो बड़ी
प्राप्त होती है। अर्थात ये मेन कुंडली में एक एसेंस देखा जाए कि जब बुध यहाँ पे द्वितीय भाव में अपने घर में विराजमान होता है तो ऐसा जातक जो है व्यवसायी होता है, अर्थात उसको व्यवसाय से ही आय प्राप्त होती है। परंतु ये गवर्नमेंट के भी कुछ कॉन्टैक्ट कर सकता है। सूर्य तो नीच राशि में गवर्नमेंट से मिल सकते हैं। मंगल भी इसके साथ में विराजमान है तो ये मंगलवत फल भी प्रदान करता है। अर्थात भूमि संबंधी जो उत्पाद उत्पन्न होंगे उनका अगर ये इनका सेल परचेज करता है तो इसको जो है बहुत फायदा होगा, क्योंकि मंगल इसके साथ जो है पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान है। अर्थात मंगल जो है वो गुरु के नक्षत्र में विराजमान है। अर्थात मंगल जो भूमि पुत्र है, भूमि से रिलेटेड जो है वो इसको जातक को जो है वो फायदा हो सकता है। बिजनेस में भूमि से रिलेटेड जो उत्पाद निकलेंगे उनको व्यापार में अर्थात बाजार में सेल कर करके उससे इसको धन लाभ जो है जातक को प्राप्त हो सकता है। ऐसा जातक बहुत ही धनाढ़ है और बुध के कारण, बुध का इस घर में होने के कारण बहुत स्त्रियों का चाहने वाला और एक से अधिक स्त्रियों के साथ इसकी हो सकता है शादी हो जाए या इसके साथ मतलब इसके रिलेशन रहें। तो ये ऐसा बुध जो है वो ऐसा प्रभाव देता है। वाणी ऐसे जातक की अच्छी रहेगी, वाणी अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, बोलने से अच्छा प्रभाव आएगा, बोलने से इस जातक का जो है प्रभाव वो है वो अच्छा आएगा। ये इसकी पूरी कुंडली की जो दिख रही है आपको इस स्क्रीन के ऊपर, अर्थात बुध जो है इसका बहुत ही अच्छी डिग्री 23 डिग्री का है। मतलब युवा अवस्था में बुध जो है वो बैठा हुआ, पुनर्वसु नक्षत्र में बुध बैठा हुआ है तो बुध जो है बहुत अच्छा प्रभाव देगा। ऐसे व्यक्ति की कुंडली को देख के एक ही पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति धनशाली होगा। धन जो इसके मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो है वो इसके पास जो है वो धन होने की संभावना मुझे दिख रही है। अब ये आता है तृतीय भाव में। तृतीय भाव जो पराक्रम का है, पराक्रम का स्वामी जो है वो खर्चे के भाव में जाकर के विराजमान हो गया है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि ऐसा जातक जो विदेशों में भी निवास कर सकता है, अपने घर से जो है वो दूर रह सकता है, व्यापार करते हुए भी अपने व्यवसाय के लिए बाहर जा सकता है, व्यापार करते हुए वहाँ बाहर विदेशों में निवास कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति का पराक्रम जो है वो खर्चे के द्वारा, अर्थात ऐसा व्यक्ति का जो स्त्रियों के रूप में भी ज़्यादा खर्चा हो सकता है, अर्थात जो विदेशों में जाकर भी खर्चा हो सकता है, समुद्र पार भी जाकर के ऐसे व्यक्ति का जो है वो खर्चा हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का पराक्रम जो है, मैं ये कह सकता हूँ एक व्यापारी का पराक्रम बड़े लेवल पर, जैसे अंबानी का, मुकेश अंबानी का पराक्रम है या टाटा वाले का पराक्रम है, वैसा पराक्रम तो मुझे यहाँ नहीं दिखता, क्योंकि चंद्रमा जो खर्चे के भाव में विराजमान हो गया है। परंतु फिर भी इस जातक का पराक्रम जो है पूर्णमासी के आसपास जो पराक्रम है वो अच्छा रहने के साथ है। अर्थात गुरु के साथ अच्छे लोगों के ऊपर, जो गुरु से संबंधित जो पूजा पाठ करने के वाले लोग हैं उनके साथ इस जातक का पराक्रम जो है वो हमेशा अच्छा रहेगा। और नीच लोग जो मांसाहारी है, जो वैसे लोग हैं जो दुर्बुद्धि के होते हैं, उनके साथ इसका पराक्रम जो है वो अच्छा नहीं रहने वाला। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो द्वितीय भाव में विराजमान होने के कारण ऐसे जातक को, कहने का मतलब है पिता से संबंधित जो है वो फल भाव मिलेगा। परंतु ऐसे जातक की पिता के साथ जो है वो थोड़ी सी दूरी जरूर रहती है। मिलता सब कुछ पिता से ही है। पिता के द्वारा धन मिलेगा, पिता के द्वारा घर मिलेगा, क्योंकि इस जातक को जब इस भाव का स्वामी जो है वो आय स्थान में विराजमान हो गया तो पिता से, ये सूर्य जो है पिता का कारक है, अर्थात सिंह राशि है। सिंह राशि का जो मालिक है वो सूर्य जो बुध के साथ विराजमान है, बुध के घर में विराजमान हो गया है। तो पिता के व्यापार से जो उसको संपदा मिलेगी, पिता के व्यापार से जो आय होगी, पिता के व्यापार से जो धन बचेगा वो इस जातक के काम आएगा। वो इस जातक को जो है वो जातक यूज करेगा। ये था इसके घर भी पिता के द्वारा ही बनाया हुआ मिलेगा, बिजनेस भी पिता के द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ मिलेगा। जातक अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेगा वो भी पिता के पैसे से ही स्टैब्लिश करेगा, ऐसा मुझे इसमें दिखता है। और माता और पिता के साथ एक जैसे, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे 5 डिग्री का है और चंद्रमा 5 डिग्री का है, तो पिता और माता के साथ इतने गहरे संबंध तो नहीं रह सकते, परंतु दोनों के साथ एक समान जो है संबंध जो है वो रहने का है। क्योंकि डिग्रियां जो हैं वो इनकी कम है, इस कारण से अगर 11 डिग्री का चंद्रमा होता तो माता के साथ बहुत अच्छे संबंध होते, अगर 10-12 डिग्री का सूर्य होता तो संबंध बहुत अच्छे होते। परंतु ये नॉर्मल जो बचपन वाले संबंध हैं, जैसे बच्चे के एक बचपन में एक बच्चे के माँ बाप के साथ संबंध होते हैं, वैसे ही संबंध जो है इसके तांवर जो है जातक के रहने वाले हैं। अब आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव का स्वामी जो है बुध जो है वो आय स्थान में विराजमान हो गया, अर्थात ये जातक जो विद्या ग्रहण करेगा, अच्छी विद्या ग्रहण करेगा, क्योंकि केतु विराजमान है, हस्त नक्षत्र का विराजमान है। हस्त नक्षत्र में अगर केतु होता है तो अच्छा फल देता है, परंतु केतु जो है, केतु जो इस भाव का मालिक, पंचम भाव का मालिक जो है आय स्थान में बैठ गया है, तो इसका मतलब है कि जो विद्या ग्रहण करेगा वो आय में काम आएगी, पिता का पैसा आय में काम आएगा, ये जो अपनी विद्या है वो इसके आय में काम आएगी। तो ऐसा व्यक्ति धनाढ़ होगा, मतलब बहुत धन कमाने वाला होगा। जो भी बिजनेस करेगा उसमें इसको फायदा होगा, लाभ होगा। मैंने बता दिया जमीन संबंधी प्रोडक्ट जो उत्पाद करेगा उसमें से इसको फायदा होगा। अब आते हैं इस भाव के ऊपर, शत्रु स्थान के ऊपर। शत्रु स्थान का मालिक शुक्र जो है वो लग्न में विराजमान हो गया है।
ऐसे जातकों को ज़्यादा, क्योंकि इसका जो मालिक है उच्च में विराजमान हुआ, अपने घर में विराजमान हुआ है जाकर के, अर्थात तुला राशि का जो शुक्र है, तुला का जो शुक्र है वो वृष राशि में विराजमान, अपने घर में विराजमान है। 18 डिग्री का शुक्र है, अच्छा शुक्र है जो अच्छे फल देगा, इस जातक को अच्छी गाड़ियाँ देगा, सब कुछ देगा। ऐसे जातक के शत्रु जो हैं कम होते हैं। एक व्यापारी के जो रिलेशन होते हैं वो अच्छे लोगों से होते हैं, तो इसलिए शत्रु कम होते हैं। केवल व्यापार में राइवली होती है, परंतु ऐसे जातक की जो मुझे कोई राइवली नज़र नहीं आती है। और शुक्र संबंधी अर्थात वनस्पतियों से संबंधित जो ऐसा जातक व्यापार करेगा तो ऐसे जातक के कोई शत्रु होने की संभावना नहीं है। रोग दोष भी ऐसे जातक को जो है वो कम ही होंगे। ऐसे जातक के अच्छी जो है दोस्त हैं वो ज़्यादा लड़कियां होंगी। अब आते हैं शनि। इस सप्तम भाव में शनि विराजमान है। वृश्चिक राशि में जो शनि है वो अति शत्रु है, अर्थात मंगल के घर में शत्रु विराजमान है, अर्थात दोनों ही सेनापति हैं, अर्थात दोनों जब टकराते हैं तो थोड़ा सा विस्फोट होता है। तो ऐसे जातकों को मैंने पहले भी बताया, इस घर से बताया, मैंने इस घर से बताया, इस घर का बताया। इस घर की दृष्टि जो है वो इधर पड़ी हुई है और मंगल की दृष्टि जो है यहाँ पड़ रही है। मंगल की इस घर की दृष्टि, शनि की दृष्टि जो है वो 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पे आ रही है। तो शनि जो दृष्टिगत है, ऐसे व्यक्ति का रंग जो है वो सांवला होगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ने से रंग जो है सांवला होता है। परंतु यहाँ पे विवाह स्थान में जो है वो लड़की जो है वो चुन के शादी करे, टिप्पणी मिला के शादी करे, नहीं तो ऐसा शनि जो है वो विवाह लेट देता है और कल को जो विवाह में भी थोड़ी सी वो अड़चन पैदा करता है। तो ऐसी जातक को अपनी शादी जो है वो सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि शनि जो है यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अब आते हैं इस घर के ऊपर, अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव में जो है अष्टम भाव में बृहस्पति है, इसका मालिक जो है यहाँ पे विराजमान हो गया है, राशि में विराजमान हो गया। अर्थात ये 6ठे 8वें का मालिक जब यहाँ पे विराजमान हो गया तो ऐसी कुंडली को कहते हैं। 12वें विराजमान हो गया तो विपरीत राजयोग है, अर्थात 9वें इस अष्टम घर में जो इसका मालिक है बृहस्पति है, बृहस्पति जो है वो 12वें घर में विराजमान हो गया तो विपरीत राजयोग गुरु ने बनाया। अर्थात गुरु अपने मित्र के घर में, मंगल के घर में विराजमान है, साथ में चंद्रमा विराजमान है, गुरु चांद्रिक योग बनाया है। तो ऐसे जातक को भगवान के पूजा पाठ में तो अति विश्वास होगा, भोले शंकर के ऊपर अति विश्वास होगा। परंतु जब अभी इसको चंद्रमा की दशा चल रही है तो चंद्रमा की दशा में ऐसा जातक जो है मोक्ष के रास्ते पर भी चल पड़ा होगा कि भगवान को ढूंढते हुआ कि मुझे कहाँ मन की शांति मिल सकती है, किस चीज़ कर्म ऐसा भी कर रहा होगा कि मुझे किस कर्म से जो है मुझे शांति जो है वो मिल सकती है। तो ऐसे जातक का जो मैं भाव ये देख रहा हूँ कि चंद्रमा के कारण और बृहस्पति का, अगर बृहस्पति यहाँ पे बहुत उच्च होता, डिग्री अच्छी होती, तो ऐसा जातक जो है साधु होता। मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसा जातक जो है साधु होता और उच्च क्वालिटी का साधु होता। परंतु जो घर बार छोड़ के साधु हो सकता था, परंतु अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, गुरु इतनी उच्च डिग्री का नहीं है। अब यहाँ पे तो इसको जातक को जो है भगवान की प्राप्ति तो होगी, भगवान के दर्शन भी होंगे, परंतु इस जातक को मृत्यु के समय जो है कोई बीमारी नहीं हो सकती और ऐसे जातक की आयु जो है वो दीर्घ होगी। मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि बृहस्पति जो है वो दीर्घ आयु का कारक है। जब इस घर का स्वामी मोक्ष के घर में विराजमान हो गया तो कोई ज़्यादा यहाँ पे बीमारी नहीं होगी और इस घर में एंड में भी कोई बीमारी नहीं होगी और नॉर्मल मृत्यु जो है वो ऐसे जातक की होगी। अब इस घर का स्वामी शनि, इस घर का स्वामी जो है वो केंद्र में आके विराजमान हो गया, तो ऐसे जातक का इसका कहने का मतलब है 10 का मालिक जो यहाँ पे बैठ गया, बेशक ये शत्रु के घर में विराजमान हुआ है, परंतु इसका कहने का मतलब ये है कि इस घर का मालिक जब यहाँ पे आ गया तो पत्नी जब इस जातक की आएगी तो ऐसे जातक का भाग्य जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा। अर्थात भाग्य जो है, भाग्य में बहुत बड़ी वृद्धि जो है वो शनि देगा, विशाल वृद्धि देगा। ऐसे जातक की पत्नी हो सकता है थोड़े मोटे, मतलब मोटे कद काठे की हो, थोड़ा टाइम डिले के साथ शादी हो, परंतु भाग्य जो है वो दे हो जाएगा। कर्म स्थान भी शनि की तरह है। अब इसका मालिक 10वें का मालिक भी सप्तम में विराजमान हो गया, अर्थात जब शादी होगी तभी इसका कर्म जो है वो जागृत होगा। तो ऐसे जातक को एक तो शादी कर लेनी चाहिए जल्दी और सोच समझ के टिप्पणी मिला के जो है शादी करनी चाहिए। अब यहाँ 12वें भाव में अर्थात एकादश में 12वां नंबर अर्थात बृहस्पति है। बृहस्पति जो अगले नंबर पे चला गया है, यहाँ पे बृहस्पति की राशि में राहु विराजमान है। जो यहाँ पे राहु खराब नहीं होता है, राहु 14.24 डिग्री का विराजमान होने के कारण यहाँ पे अच्छा ही फल प्रदान करेगा, बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। अचानक इसको जो व्यापार में जो है वो फल धन संपदा देगा, अर्थात कोई ज़मीन खरीदी होगी उसमें फ़ायदा हो जाएगा, बगीचा खरीदा होगा वो फ़ायदा हो जाएगा, या कोई फ्रूट कोल्ड स्टोर में रखा होगा। तो ऐसे जातक को जो राहु जो है अचानक रेट बढ़ने के कारण जो है वो
फायदा देगा। अचानक जब राहु की इसको अच्छी दशा आएगी, जब जब इसकी कुंडली में दिखा ले, जब राहु की अंतर आए तो अच्छे फलों में निवेश करे, अच्छे कोल्ड स्टोर के फलों में निवेश करे तो अच्छा जो जातक को जो है वो बल प्राप्ति जो है वो, क्योंकि बुध यहाँ पे वनस्पति का कारक है, मैं तब कह रहा हूँ मंगल जो धरती से निकली वनस्पति है उसका कारक है, उससे इसको फायदा होगा। तो राहु जो अचानक रेट डिफरेंस से बहुत बड़ा इसको फायदा दे सकता है। ऐसा जातक जो है बहुत बड़ा धनाढ़ होगा, बहुत व्यापारी होगा। अब मोक्ष के स्थान पे आते हैं, मोक्ष में गुरु और चंद्रमा विराजमान है। तो जैसे जैसे ये जातक भगवान के ज़्यादा नज़दीक जाएगा तो इसको व्यापार में भी फायदा होगा, क्योंकि दोनों गुरु, एक गुरु इसके लगन में विराजमान है। गुरु जो है यहाँ पे कभी फल बुरा फल नहीं देता, या गुरु यहाँ शुक्र अच्छा ही फल देगा। तो इस कारण यहाँ गुरु चंद्रमा बैठा है, तो जातक अच्छा भगवान से भक्ति प्रीति रखे, लोगों को दान पुण्य करे, गरीबों को दान पुण्य करे, जिससे इसके व्यापार में, परंतु ये जातक इस होने के कारण थोड़ा सा धन के मामले में कंजूस होगा। परंतु अगर ऐसा जातक दान पुण्य करता है, कंजूसी के बावजूद भी अगर दान पुण्य करता है, तो ऐसा जातक जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फल प्राप्त करेगा। अर्थात जो इसके लेबरर होंगे, अगर लेबरर को, ये कर्म स्थान के, ये जो कर्म स्थान का मालिक है शनि है, ये पत्नी स्थान में बैठा, अगर ये लेबरर को, अपने लेबरर को अच्छा धन देगा, उनको पूरी मतलब सहूलत देगा, उनको नमकीन खिलाएगा, उनको कपड़े देगा, जूते देगा, तो उससे उनको खाने पानी का राशन देगा, तो इस जातक को बहुत ज़्यादा राहु जो है वो फल प्रदान, लाभ जो है वो फल प्रदान करेगा, अचानक जो है फल प्रदान करेगा। ये इसकी कुंडली की विवेचना है। अब हम आते हैं कि आजकल इस जातक को दशा जो है वो कौन सी चल रही है। तो आजकल ये दशा जो है जातक को चंद्रमा में केतु का अंतरा जो था वो, केतु का अंतरा चल रहा है जो 4/4/2025 को खत्म होना है। तो ये थोड़ा सा ग्रहण योग है। ऐसे जातक की जो है अभी मति जो है भ्रमित रहेगी, मति भ्रमित अर्थात भगवान की तरफ ही ध्यान रहेगा, मति थोड़ी सी और भ्रमित हो सकती है कि मैं क्या करूं, मैं साधु बन जाऊं, मैं इस तरीके का काम करूं। तो इस तरीके से जातक के मन में सोच जो है वो आते होंगे। अब चंद्र शुक्र लगेगा, तो ये चंद्र 4/4/2025 से लेकर चंद्रमा और शुक्र की दशा, चंद्रमा और सूरज की दशा आएगी। फिर दोनों अंतरे जो 25-26 के हैं, ये को अच्छा धन देके जाएंगे, जो भी व्यवसाय करेगा उसमें अच्छा धन देके जाएंगे। और मंगल की दशा लगेगी तो मंगल इसको आने वाले टाइम में जो है वो बहुत अच्छा धन जो है प्रदान करेगा। मैं अब दशा के ऊपर आता हूँ, विष्णोत्तरी दशा के ऊपर। विष्णोत्तरी दशा के ऊपर आप देखिए, शुरू में इस जातक को केतु की दशा लगी, बचपन में ये दिमाग बहुत तेज होगा। फिर इसको जो शुक्र की दशा है वो निकल गई, जो बहुत अच्छी दशा रही, जिसमें इसने लग्जरी लाइफ जो है जातक ने दी। 1994 से लेकर 2011 तक लग्जरी लाइफ जी। फिर सूर्य की दशा 11 से लेकर 17 तक 6 साल की रही। तो सूर्य के कारण इसको पिताजी से सहयोग तो प्राप्त हुआ, परंतु इसने पिताजी का सहयोग जो है वो ज़्यादा लिया नहीं, क्योंकि ये सूर्य जो था वो इस घर में विराजमान, इसके कारण इसको बिजनेस में फायदा तो जरूर हुआ, परंतु सूर्य बुध के घर में थोड़ा अति शत्रु माना जाता है। तो ये बुध जो है, बुध स्वयं राशि का है, परंतु जो सूर्य है वो शत्रु के घर में विराजमान है, तो इस कारण से थोड़ा सा इसका अच्छा फल जो इसको नहीं मिला। अब चंद्रमा की दशा आई, चंद्रमा जो है इसको मोक्ष का कारक है, और मंगल जो है इसको, मंगल जो है देखिए यहाँ पे मंगल जो है वो जो अति शत्रु है, परंतु इसको मंगल जो है वो फल जो है वो अच्छा प्रदान करके जाएगा, क्योंकि बुध के साथ विराजमान है और सूर्य के साथ विराजमान है, तो अच्छा फल जो है इसको प्रदान करेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं और देखने वाला हूँ कि मंगल की दशा चंद्रमा की होरा में है। ये देखिए 4 नंबर जहाँ पे लिखा हो चंद्रमा की होरा, तो मंगल की दशा चंद्रमा की होरा में, जब चंद्रमा की होरा में दशा होती है तो मंगल बुध की, मंगल की, राहु की, केतु की दशा जो है ऐसे जातक को अच्छी रहेगी। आने वाले टाइम में राहु की दशा भी अच्छी रहेगी, जो 18 साल है, 7 साल का मंगल, 18 साल का राहु, तो ऐसे जातक के आने वाले जो 25 साल हैं वो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और अचानक इस जातक को जो है वो धन की जो है प्राप्ति होगी। अब आप एक चीज़ और देखिए, ऐसे जातक में मंगल का जो शटबल है वो बहुत उच्च है। मंगल का शटबल क्योंकि उच्च है, मंगल शत्रु राशि में विराजमान होने के कारण भी मंगल जो है वो गुरु के नक्षत्र के हैं, अर्थात मंगल जो अपना फल प्रदान कर रहे हैं वो गुरुवत फल प्रदान कर रहे हैं। तो मंगल मित्र के नक्षत्र के होने का जो उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हम ये कहते हैं कि मंगल जो है वो अति शत्रु के घर में विराजमान है, परंतु मंगल की एनर्जी जो है गुरु के नक्षत्र से जब ट्रांसफर होती है तो गुरुवत फल प्रदान करती है, अर्थात एनर्जी के साथ जो ट्रांसमिट होकर पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। ऐसा जातक जो है बिजनेस में बहुत अच्छा डिसीजन लेगा, जिसके कारण मंगल की इसको एनर्जी, और ये शनि जो है वो शनि भी इसको अच्छा फल प्रदान करेगा। अर्थात ये जातक, मैं ये इसको मैक्सिमम एक ही उपाय बताना चाहता हूँ कि लेबरर की जितनी ज़्यादा सेवा करेगा, उनको जूते प्रदान करेगा, उनको छाते प्रदान करेगा, उनको कपड़े प्रदान करेगा, उनको खाना प्रदान करेगा, भोजन प्रदान करेगा, तो ऐसा जातक जो है करोड़पति तो क्या अरबपति हो सकता है, क्योंकि इसके खाने में ये विराजमान है। और शनि इसका बहुत जो है इसकी दृष्टि डाल रहा है। शनि की जो शटबल है वो बहुत अच्छा है, शटबल में अच्छा ग्रह होने के कारण शनि 1.86 डिग्री का है, परंतु जो शनि की दशा है वो शनि की दशा अभी आएगी नहीं, जातक को पहले गुरु की दशा आएगी, गुरु में भी ध्यान इसका जो है भगवान वक्त हो जाएगा।
अभी तो 25 साल के बाद, जब 25 साल के बाद इसको गुरु आएगा तो 16 साल की इसकी गुरु की दशा आएगी, तो इसका ध्यान जो है वो 18 साल के लिए भगवान के प्रति हो जाएगा। शनि तो इसको बाद की बात है, बाद की बात करते हैं। आयु ऐसे जातक की जो है दीर्घ होने वाली है। यही इस कुंडली की विवेचना थी, मैंने इस चीज़ के बारे में बता दिया। अगर जातक को कुछ और पर्सनल सवाल पूछने हो तो जो हमारा इस चीज़ के ऊपर नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसके ऊपर व्हाट्सएप कॉल कर ले। अगर इसको कुंडली चाहिए होगी तो हम इसको व्हाट्सएप कुंडली जो है वो भेज सकते हैं, और डिटेल कुंडली भी हम इसको भेज सकते हैं, जो जातक के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात किसी और को भी जातक को डिटेल कुंडली चाहिए हो, प्रिंटेड कुंडली चाहिए हो, तो हम प्रिंटेड कुंडली जो है भेज सकते हैं। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपको ये विवेचना अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।